तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान की पाठशाला में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में हम सिर्फ इसका एक ही पार्ट कवर करेंगे जो कि है रूट। उसके बाद हम अगली वीडियो में हम स्टेम, फिर उसके बाद लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, हम सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? इसके अंदर हमें पढ़ना है हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। और हमें सबको पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म्स की या फिर इन फ्लावरिंग प्लांट्स की हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। और मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आउटर अपीयरेंस को देख के जब हम उसको जज करते हैं, ये होती है हमारी मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी होती है जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो वो होती है उसकी एनाटॉमी। इस चैप्टर में हमें अपने जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। तो सबसे पहले तो यही कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके मॉर्फोलॉजी में हम एक बेसिक हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले रूट्स होती हैं, शूट होता है, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती है, सीड्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर तो हम सिर्फ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी अगले जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो एक प्लांट होता है, इसको अगर हम उसको देखें तो हमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर में दो चीज़ें सबसे पहले अपीयर होते हुए दिखती हैं। तो सबसे पहला वाला जो एक चीज़ हमें दिखती है, जो सॉइल से ऊपर की तरफ में होता है ना, अबव द सॉइल जो होता है, वो हमें दिखता है। एक तो शूट सिस्टम, और जो लोअर द सॉइल होता है, जो बिलो द सॉइल होता है, वो हमें दिखता है शूट सिस्टम। अब जो रूट सिस्टम है और जो शूट सिस्टम है, इसको हमने सिस्टम का नाम क्यों दिया? सिस्टम हम तब कहते हैं जब इसके अंदर 2-3 ऑर्गन्स जो होते हैं वो साथ मिलकर कोई काम करते हैं। अब इसके अंदर हम रूट सिस्टम के बारे में पूरी बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स वो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी प्लांट के, जो कि सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके जाते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर से, जो कि वो बाहर आउटर एनवायरनमेंट से नहीं ले सकता। और रूट्स के बारे में और जो जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, जो रूट्स होती हैं हमारी, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होने का मतलब है कि वो जो ग्रेविटी है उसके साथ में उसके पैरेलल जा रही है, उसकी ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रही है, इसलिए हम उसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इसलिए कहते हैं कि फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि टू द स्टिमुलाई ऑफ सन, या फिर कोई भी अलग जो लाइट होती है उसके स्टिमुलाई से ये दूर की तरफ में जाता है। तो सन जो हमारा होता है ऊपर की तरफ में होता है, और जो हमारी रूट्स होती हैं वो डाउन द अर्थ जाती हैं, इसलिए हम इनको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं। अब हमारी जो रूट है, रूट्स के अंदर हमारे 3 टाइप्स की मेन जो रूट्स आती हैं वो हैं, सबसे पहले तो हमारी है टैप रूट सिस्टम। जो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है, इसके अंदर हमें जैसे साफ साफ दिख रहा है इस फ़ोटो के अंदर कि हमारी जो एक आपको जो जस्ट स्टेम के बाद जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी एक ब्रॉड सा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। ये जो होती है ये डायरेक्ट रेडिकल से आती है। अब आपको रेडिकल और प्लूम्यूल में डिफरेंस बता देते हैं कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्ट्रक्चर बना के। ये हमारा जो एक कॉटिलेडन होता है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा ही होगा। ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये हमारा हो गया प्लूम्यूल, ये हमारा हो गया रेडिकल, है ना। इसको हम कह देते हैं प्लूम्यूल, और ये जो होता है इसको हम कह देते हैं रेडिकल। हम अभी रेडिकल के बारे में इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो रेडिकल के
रेडिकल से ही ये ना स्टार्ट होता है। जो हमारा टैप रूट होता है, टैप रूट हम किसे कहते हैं कि एक मेन रूट होती है, उसकी फिर फर्दर ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, तो इसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। अब जैसे इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि हमें कि है ना, इसके अंदर एक बहुत ब्रॉड सी एक प्राइमरी रूट निकली हुई है, जो कि किसका एक्सटेंशन होता है, रेडिकल का एक्सटेंशन होता है। ये जो इस तरीके का जो रूट सिस्टम होता है, ये एक तो मेजरली सभी प्लांटों में पाया जाता है। मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यही सिस्टम होता है, और ये जो सिस्टम होता है सिर्फ डाइकॉट्स में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अंदर जैसे लेबल भी किया हुआ है, एक तो मेन रूट है, अपना हमारी प्राइमरी रूट, और हमारी जो लेटरल रूट्स इसमें निकली हुई है वो हमारी सेकेंडरी हो गई या टर्शरी रूट्स जो होती हैं, जो कि फर्दर उसकी ब्रांचेस बन के निकली हुई होती हैं। जैसे हमारा ये जो है, ये हमारी प्राइमरी रूट है, ये हमारी सेकेंडरी रूट हो गई। अभी सेकेंडरी रूट से भी फर्दर कुछ अगर ब्रांचेस निकलती हैं तो उनको हम कह देते हैं टर्शरी रूट। तो अभी इसके बाद अगर हम अगले वाले पर अब चलते हैं, जैसे अगला है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा हमने अभी प्राइमरी रूट अपनी देखी थी इसमें, तो इसके अंदर भी प्राइमरी रूट स्टार्टिंग में होती है, पर वो जैसे जैसे प्लांट जो होता है ग्रो करना स्टार्ट करता है, वो प्राइमरी रूट जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और प्राइमरी रूट डीजनरेट होने के बाद उसके अंदर बहुत सारे एक मल्टीपल फाइब्रस रूट का एक सिस्टम आ जाता है, एकदम एक नेटवर्क सा बना लेता है, जो कि मेनली हमें मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलता है। अभी इनके एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बाकी एक दो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो टैप रूट सिस्टम है, इसके अंदर जो आपको डाइकोट में अपने ग्राम पी ये सब जो होते हैं, ये सब डाइकोट में आते हैं। और जो फाइब्रस वाला है, इसके अंदर हमारे मोनोकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स में जैसे राइस है, वीट है, ग्राम है, मेज़ है, तो ये सब जो होते हैं ये फाइब्रस रूट सिस्टम में आ जाते हैं। अब उसके बाद हमारा एक और होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये थोड़ा सा इनसे अलग होता है। जैसे हमने ये वाले दोनों जो देखे थे, ये रेडिकल से निकल रहे थे, है ना, रेडिकल के एक्सटेंशन थे ये। लेकिन जो हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है, ये हमारा रेडिकल के अलावा हमारा किसी भी अलग पार्ट से अगर ग्रो करती है रूट्स, तो उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे हमारा एक ये एग्जांपल है, ये स्वीट पोटैटो। और जो आपने देखा होगा बनियन जो ट्रीज़ होते हैं, उनके पास से जो रूट्स ऊपर उनके स्टेम से निकल रही होती हैं, जो कि उसके स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी प्रॉप रूट के अंदर। बाकी ये जो स्वीट पोटैटो है, ये आइपोमोया बटाटा इसका साइंटिफिक नेम है, आइपोमोया बटाटा। और अभी हम चलते हैं फिर मेन जो फंक्शंस जो होते हैं रूट्स के। जैसा कि हमको पता ही है, रूट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट को, और साथ में इंकरेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को सॉइल के साथ, ताकि कोई भी एडवर्स कंडीशन में, जैसे कि रेन है या फिर जो फास्ट जो विंड्स वगैरह चलती हैं, उस टाइम पे जो प्लांट है वो सॉइल से बाहर ना आ जाए। तो इस चीज़ के लिए भी एकदम रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जैसे ये था हमारा आइपोमोया बटाटा, जो हमारा स्वीट पोटैटो, ये एक फूड रिज़र्व की तरह भी फूड रिज़र्व भी करता है ना, जिसको हम खाते हैं। तो ऐसे आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे। जैसे हमारा रेडिश होता है, कैरेट होता है, सब रूट्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं फूड रिज़र्व के काम में भी आता है। उसके साथ फिर है ना सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, ये प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, ये भी रूट्स में ही प्रिपेयर होते हैं, जो कि हमने पहले पिछली क्लास में पढ़े थे। जो हमारे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोसिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन वगैरह जो होते हैं हमारे जो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, वो सब रूट्स में ही डेवलप किए जाते हैं। और इसके बाद हमारे आते हैं कुछ रीजन्स होते हैं हमारे रूट के, अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड होता है। 3 रीजन्स होते हैं। तो सबसे पहला हम जैसे अगर देखें तो प्रॉक्सिमल, हम अब इसके अंदर है ना 2 वर्ड का यूज़ करेंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल जो होता है वो अपर वाले को डिनोट करता है, और जो डिस्टल होता है वो लोअर पार्ट को डिनोट करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन का जो डिस्टल पार्ट है वो क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है। और रीजन ऑफ इलोंगेशन का डिस्टल पार्ट क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है। इसी तरीके से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और रीजन ऑफ इलोंगेशन का प्रॉक्सिमल पार्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन।
तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़। तो जो हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ है, इसके अंदर बहुत फास्टली जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और इसी तरीके से जो हमारी रूट्स होती हैं वो ग्रो करते करते अंदर तक जाती हैं। अब रूट्स अगर सॉइल के अंदर तक जा रही हैं और अगर सॉइल थोड़ी हार्ड है तो उसके लिए फिर रूट्स की जो टिप्स हैं उनको भी काफ़ी डैमेज पहुंच सकता है। तो इसी डैमेज से बचाने के लिए उनके ऊपर एक रूट कैप होती है। रूट कैप जो है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसके ऊपर मतलब रूट टिप के ऊपर ये अटैच्ड होता है, जो कि उसको सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल रूट्स होते हैं, मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं, है ना। मल्टीपल रूट कैप्स वाला एक ये हमारा एग्जांपल है स्क्रू पाइन, जिसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम पैनिड्रस है। और इसके बाद हमारा आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कभी कभार क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ किस रीजन में होती है। तो मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में होती है। यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में सिर्फ जो सेल्स थे वो डिवाइड हो होकर उसकी आगे वाली चेन बनाते जा रहे हैं, पर जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो सेल्स हैं हमारे, उसके अंदर वैक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो 90% एरिया कवर करते हैं एक सेल का, जो कि उसके अंदर फूड स्टोरेज वगैरह का काम करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर ये नहीं मिलता है। और इसके अंदर है ना सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है, इस पर मैटर नहीं करती। ग्रोथ का मतलब होता है कि वो अंदर से, मतलब जो सेल है वो कितना ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो जो एक्सपेंडेशन होता है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में ही होता है। उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन आ जाता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन वो होता है जो पार्ट इलोंगेटेड हो चुका है और वहाँ से हमारे पास जो बहुत सारे रूट हेयर्स आ जाते हैं ना। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वो थोड़ा सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्प्शन का उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें एक सिलेंड्रिकल जो हमारी ट्यूब है, उससे ज़्यादा अगर उसके ऊपर अगर रूट हेयर्स भी होंगे अगर कुछ, तो उसका जो सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा और उसको थोड़ा ज़्यादा हेल्प होगी एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद हम चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के अंदर। अब ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, इसके अंदर ही हम देखेंगे कि हमारे कितने टाइप की, मतलब अलग अलग तरीके से हमें रूट, मतलब अलग अलग काम जो रूट करती हैं उसके बेसिस पे। तो इसके अंदर जो अलग अलग फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, जैसे सबसे पहले अपना आता है स्टोरेज का। अब स्टोरेज के लिए हमें तो पता ही है, जैसे हमारे जो प्राइमरी रूट होती है वो स्टोरेज रूट में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर हमारे ये 4 टाइप की अभी ये स्टोरेज रूट्स होती हैं। सबसे पहली जो अपनी है कोनिकल रूट्स। कोनिकल जो रूट्स होती है वो कोन शेप में होती है, जो कि जैसे हमारा ये कैरेट है। और इसके बाद हमारी अगली आती है ये नेपिफॉर्म रूट। अब नेपिफॉर्म जो स्टोरेज रूट है ये कैसी होती है, ये टर्निप के जैसे होते हैं, मतलब ऊपर से एकदम फूला हुआ और नीचे जाते जाते एकदम बहुत पतला हो जाता है। और हमारे फिर आता है स्पिंडल रूट। स्पिंडल जो रूट होती है ये स्वीट पोटैटो के जैसे, जो आपको दिख रही है स्वीट पोटैटो के जैसे होती है, या फिर जो हम रेडिश जो खाते हैं जो मूली होती है उसकी तरह भी, वो भी स्पिंडल रूट का ही वो एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ऊपर के पार्ट में और जो नीचे का पार्ट है, दोनों पार्ट जो होते हैं वो थोड़े से कम थिक होते हैं, पर जो मिडल वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा थिक होता है। और उसके बाद हमारा आता है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स जो होते हैं ये मिराबिलिस में पाए जाते हैं। अभी अगर मैं आपको इनके अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जैसे जो हमने पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो था कोन वाला, है ना। कोन वाले के अंदर क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। जैसे हमारा जो रेडिश हमने देखी है, नहीं मतलब कैरेट जो हमने देखा है ना, कैरेट के अंदर यही वाला होता है। अब कैरेट के बाद फिर हमारा जो हमने देखा था वो फिर था हमारा नेपीफॉर्म वाला, है ना। अब नेपीफॉर्म वाला जो है, नेपीफॉर्म के अंदर क्या है, कुछ ऐसा ही ऊपर से ऐसा होगा और नीचे जाते जाते बहुत छोटा सा हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है स्पिंडल वाला। अब स्पिंडल शेप में क्या होता है, स्पिंडल शेप में जैसे कि हमको पता ही है कि ऊपर से होता है काफ़ी थिन, बीच में होता है थिक और फिर नीचे हो जाता है थिन, कुछ ऐसे।
इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स पे। अब रेस्पिरेटरी जो रूट्स हैं हमारी, इसके अंदर हमारे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है राइजोफोरा हेरिटेरा। हेरिटेरा जो होता है वो सुंदरी ट्री को कहते हैं हम। सुंदरी ट्री जो सुंदरबन डेल्टा जो है उसी की वजह से फेमस है। उसके बाद आता है एविसेनिया, फिर सोनेरिटिया। ये सारी जो हैं ये इसी रेस्पिरेटरी रूट्स के एग्जांपल्स हैं। अभी रेस्पिरेटरी रूट्स करती क्या हैं? ये रेस्पिरेटरी रूट्स मेनली पाई जाती हैं जहाँ पे एकदम डैम्प स्वैम्पी एरिया जो होता है, जहाँ पे सॉइल जो होती है उसके अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। जो दलदल वाला जो एरिया होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे मैंग्रोव, जो जितने भी मैंग्रोव ट्रीज़ हैं वो सब ऐसी जगह पे होते हैं। अब इनके पास वाटर की तो कमी होती नहीं है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ में आके, मतलब वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होके, जैसे हमने पढ़ा था पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है जो ग्रेविटी के साथ जाए, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए इसको हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ये रूट्स होती हैं जो कि सॉइल से बाहर आकर रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती है और उसके बाद एटीपी डेवलप, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काम ये करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं अपने प्रॉप रूट पे, जो कि हमारा बनियन ट्री जो है वो फेमस है इसके लिए, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फिकस बेंगालेंसिस। तो ये जो हमारा प्रॉप रूट होता है ये सपोर्टिंग रूट के तरह काम करता है, जो कि एक बड़ा सा जो ट्री होता है, जैसे हमारे बनियन ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं, तो उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से ये कुछ रूट्स नीचे की तरफ में ऐसे आते हैं जो कि उनकी ब्रांचेस को मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनको हम एरियल रूट्स भी कहते हैं। अब उसके बाद हमारे आते हैं ये स्टिल्ट रूट। जो हमारे स्टिल्ट रूट है ये क्या करते हैं? स्टिल्ट रूट के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि मतलब जो हमारा स्टेम है, स्टेम के अंदर हम पढ़ेंगे कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ये हमारी स्टेम है। अब स्टेम के अंदर यहाँ पे ब्रांचेस निकली हैं, तो ये जहाँ से ये ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। ये जहाँ से हमारी ब्रांचेस जो है अराइज हो रही हैं, इनको हम कहते हैं नोड्स। ये जो हमारी ब्रांचेस जहाँ से अराइज होती हैं इनको हम कहते हैं नोड्स, और इन दोनों नोड्स के जो बीच का जो एरिया है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो अब ये जो नोड्स हैं हमारी, ये नोड्स स्टेम से निकलते हैं, और मतलब नोड्स जो होती है ना, नोड्स से हमारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो अब लेकिन ये वाली जो हमारी नोड्स हैं यहाँ से रूट्स निकल रहे हैं। ये जैसे हमारा एक ये है मेज़ का है, या फिर शुगर केन आपने देखे होंगे, शुगर केन होते हैं। जो हमने अभी स्क्रू पाइन पढ़ा था, स्क्रू पाइन के अंदर भी यही होता है। इनकी जो नोड्स होते हैं वहाँ से भी रूट्स निकलती हैं, जो कि डायरेक्टली ग्राउंड की तरफ जाते हैं और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीधे खड़े रहने के लिए। अभी ये कुछ मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आपको अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ रह गई हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।